चाइना की जो है ना स्पार्क आता है, तो वो स्पार्क मुझे उस जॉब से मिला, क्योंकि वो जो कंपनी है वो चाइना के साथ डील करती है फॉर एज अ ट्रेडर, जिसमें उसमें कंटेनर वगैरह आते थे। तो मुझे वो बहुत फैसिनेटिंग लगता था कि अच्छा कंटेनर बुक हो रहे हैं, अच्छा चाइना में ऐसा चीजें हो रही हैं, और सप्लाई चेन तो मुझे समझ में आने लग गई थी कि हाउ इट। तो मतलब मैं चाहता था कि मैं अपनी टेक और मैनेजमेंट स्किल्स को साथ लेके चलूं। तो मुझे मेरा कजन भी चाइना में थे, उन्होंने मुझे बोला वाई टू चाइना थ्रू सीएससी, बट इन इंडिया एज यू नो इतने ज्यादा सोर्सेज नहीं थे अवेलेबल। एंड हियर कम्स मिस्टर अरशद सर, अरशद लाओशी सर, जिन्होंने मेरी काफी हेल्प की इन दिस मटेरियल की। मतलब उन्होंने हर एक चीज में वीडियो बनाती कि हम ऐसे मेल करना चाहिए, ये करना चाहिए। मतलब और भी सोर्सेज थे, बट रेलिवेंट सोर्स जो मुझे लगा वो अरशद सर का लगा, कि जब मैं अराउंड 14-15 अगस्त से मैंने ये चीज स्टार्ट करी, एंड आई गॉट एन एक्सेप्टेंस लेटर ऑन 26 ऑफ अगस्त। और जब मुझे ये एक्सेप्टेंस लेटर मिला तो मैंने कहा सबसे पहले अब सर को बताना चाहिए, तो मैंने दैट्स व्हाई मैंने सर को बताया। और मेरी डिग्री भी इसी से रिलेटेड है, लाइक मैनेजमेंट साइंस, तो उसमें मैं अलहमदा खुश हूँ कि मुझे उस चीज में बेहद हासिल हुई। हाँ, थैंक यू सो मच मोहित। जैसे आप बता रहे हैं इसी तरह मुझे वर्ल्ड वाइड डिफरेंट स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे होते हैं। इवन लाइक आज भी इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज आया हुआ था कि सर आपकी वीडियो देखी और ये मेरे पास एक्सेप्टेंस लेटर आया है। और बिलीव मैं उसको जानता भी नहीं, मतलब शी वॉज जी सर। फीमेल, इवन हमारा भी कोई कॉन्टेक्ट नहीं था। आपने मेरे ख्याल से कहीं से अप्रोच के कैसे मतलब नंबर पे आए, और नंबर पे मैंने जब आपका मैसेज आया तो बड़े दिनों बाद मैंने देखा था मैसेज भी। अच्छा, जी ये मोहद का आया, क्योंकि मेरे पास अभी भी 100+ स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए हुए हैं। तो मोहद, आई वांट टू हेयर फ्रॉम योर साइड कि लाइक जब आप सर्च कर रहे थे लाइक अबाउट द सीवी अबाउट द चाइना स्कॉलरशिप, तो व्हाट आर द लाइक टॉप रिकमेंडेशन, या कैसे आपने मतलब हाउ यू फाइंड मी? सो एंड द सेकंड क्वेश्चन इज कि व्हाट आर द थिंग्स, क्योंकि डेफिनेटली डिफरेंट चैनल्स पे भी होती हैं, तो क्या ऐसी चीज़ें जो हमारे में हैं, या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि वहाँ पे ऑल ओवर दी लाइक यूट्यूब पे जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारा यूनिक कंटेंट क्यों है? क्योंकि बिकॉज बेसिकली मुझे ये काफ़ी स्टूडेंट्स से सुनने को मिला था। तो आई जस्ट वांट टू लाइक गाइड द अदर स्टूडेंट कि दिस इज़ द रीज़न, लाइक यू कैन फॉलो, यू कैन सी स्पेसिफिक कंटेंट जिस पे आपको एक अच्छा रिस्पॉन्ड आ सकता है। यस मोहित, प्लीज। यस सर। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि एक तो आपकी जो लाइव स्ट्रीम्स आती हैं विच इज हेल्प की, मतलब वो बहुत हेल्प करती है। मतलब इन केस की मैंने स्टार्टिंग ही मतलब किसी एक लाइव स्ट्रीम से स्टार्ट किया था आपने, तो मैंने देखा कि वो होता है ना एक नोटिफिकेशन में, अच्छा आपने सब्सक्राइब कर लिया, देन यू स्टार्टेड वीडियोस। अब लाइव, अब जब लाइव में क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं यार, मैंने कहा यार ये क्वेश्चन तो मेरे साथ भी है, तो वहीं पे आप समझ रहे हो ना कि सेशन बाय सेशन ये आपका आसान हो रहा है। हम्म। मतलब अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल सीवी में कोई मेरा इशू आ रहा है, तो मैं अकेला वाहिद इंसान तो वो नहीं हूँ, और भी लोग वो इशू फेस कर रहे बिल्कुल। होंगे। तो मेरा वहां से मुझे कैच मिला कि मतलब और कम्युनिटी बन रही है यहाँ पे। आई थिंक ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि आपने एक कम्युनिटी एज अ कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं और दिस सीएससी। और यही मेरे लिए सबसे बेस्ट था कि मुझे साथ बाय साथ वीडियोस देखने को मिल रही थी आपकी, जो आई थिंक हर एक दूसरे दिन में वीडियो आती, प्लस आपके लाइव सेशन जिसमें आप हम्म। डिस्कस कर रहे थे। और मुझे वहां से ज्यादा हेल्प मिली, प्लस और भी जैसे चीजें थी जो मुझे और चैनल्स पे नहीं मिली। वो मेन ये फैक्टर था कि मतलब ऐसा होता है ना, आप ये समझिए कि जैसे आप यू आर करंटली इन चाइना, बट कुछ यूट्यूब चैनल्स रहते हैं कि वो आपको हिंदुस्तान से या पाकिस्तान से वहीं से गाइड कर रहे होते हैं। तो वो चीज वो एक्सपीरियंस फेस नहीं कर रहे हैं जो आपने किया है या आपके टच में है। वो चीज वो बेटर एक्सपीरियंस नहीं दे पाएंगे जो आप बच्चों को दे रहे हैं। राइट, बिल्कुल इसी तरह है। अच्छा, मुझे ये मोहित, लाइक योर जर्नी स्टार्ट फ्रॉम द वन एक्सेप्टेंस लेटर टू सेकंड, एंड इंशाल्लाह इंशाल्लाह आई एम होपिंग कि थर्ड भी इंशाल्लाह आने लगे है। तो फर्स्ट एक्सेप्टेंस लेटर आफ्टर वाचिंग द वीडियो कितने दिनों इंशाल्लाह बाद सर। आपको मिला? और व्हाट आर द थिंग्स जो आप पहले लैक कर रहे थे और आपने उन चीज़ों को इम्प्रूव किया और आपको सेकंड भी मिला? और लाइक थोड़ा सा ये शेयर करें कि आपको फर्स्ट एक्सेप्टेंस लेटर कब मिला है? सर मुझे फर्स्ट एक्सेप्टेंस लेटर 26 ऑफ अगस्त को मिला था। मैंने आपको 27 ऑफ अगस्त को बताया था। आपका रिप्लाई आई थिंक 7th या 8th सितंबर को आया था, मुझे ओके। याद है। तो मैं
मैंने जो मेल स्टार्ट किए थे वो 14 या 15 अगस्त से स्टार्ट किए थे, और हम्म। मुझे एटलीस्ट 10 से 12 दिन लग गए थे एक्सेप्टेंस लेटर लेने में। मेरा ओके। मेजर चैलेंज मुझे आ रहा था कि ईमेल जो मैं कर रहा था वो बहुत लॉन्ग कर रहा था, मतलब पढ़ते रहो ओके। पढ़ते रहो पढ़ते रहो वाला हिसाब होता। हम्म। तो मुझे आपने बताया कि सिर्फ तो ईमेल बॉडी शॉर्ट करनी है, मतलब एक वो साइकोलॉजिकल आपने मुझे पॉइंट बता था कि मतलब उसको साइकोलॉजिकली देखना है थोड़ा सा कि सब्जेक्ट में कि बंदा खोल के देखे। तो ये दो तीन मेन फैक्टर थे। सीवी, मैं अपने भाई का थैंक यू बोलना चाहूंगा कि उसने मुझे सीवी में रिफाइन किया, क्योंकि मेरा कजन इज इन चाइना, तो ही नो वेरी वेल, क्योंकि वो भी इसी फेज से गुजरा है। बट ही इज राइट। नॉट फ्रॉम सीएससी, नॉट आंशो, बट वो लैंग्वेज सीखने गया था। तो मुझे एक हम्म। वहां से भी हेल्प मिला, तो थैंक्स टू यू एंड थैंक्स टू माय ब्रदर, जिसमें मुझे काफी हेल्प मिली इन दिस टू एक्सेप्टेंस लेटर। सेकंड एक्सेप्टेंस लेटर मुझे आई थिंक 9th या 10th सितंबर को मिला था फ्रॉम सेम यूनिवर्सिटी। तो ओके। यही सेम। ओके, दैट्स वंडरफुल। सो मोद, बिकॉज आपके पास वो स्किल्स एक्सपर्टीज हैं जो आपने एक्सपीरियंस की हैं, और वो स्टूडेंट जो भी स्ट्रगलिंग फेज में हैं, तो व्हाट वुड यू सुजेस्ट द मिस्टेक, बिकॉज यू आर इन अ ग्रुप जहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं, और ये ग्रुप मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम हमारे पास 60 स्टूडेंट्स थे, और मैंने टारगेट किया था कि मैंने 100 स्टूडेंट्स को गाइड करने हैं और 100 को एक्सेप्टेंस लेटर लेकर देने हैं। अब वहाँ पे मुझे थोड़ा सा, क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा आ सर रहे एक थे चीज में मार्च एक का। चीज में यस प्लीज। अच्छा, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, जैसे आपने कहा ना कि आप हर वीडियोस में कहते हैं कि मैं 100 स्टूडेंट्स को मैंने कहा है कि मैं प्लेज लिए कि मैं दे दूंगा। तो मैंने अपने घर पे बताया कि देर सर, मिस्टर अरशद रसूल, मतलब उन्होंने ये दिया है, तो कह रहा है एटलीस्ट कोई तो है जो आपकी हेल्प कर रहा है, कि मतलब उन्होंने ऐसी मिशन लिया हुआ है कि 100 स्टूडेंट्स को दिलवाना है। मतलब माई पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी फॉर यू एंड ही इज स्टिल मेकिंग दुआ फॉर यू। थैंक यू जज़ाकल्लाह। तो मेरा ये एक, मैंने बस एक मोटिव सेट किया कि मैंने एटलीस्ट 100 स्टूडेंट्स को लाइक गाइड करना है, एंड वही 100 स्टूडेंट्स एक्सेप्टेंस लेटर की तरफ जाएंगे। अब मोटिवेशन उसमें स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्स ज़्यादा आया मुझे, तो मैंने कहा वाई नॉट, मतलब मुझे 100 तक फिर आगे जो भी आता है इलम है ना। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास क्रॉस ऑफ द बाउंड्री आ रहा है, क्रॉस ऑफ द कंट्री आ रहा है, तो वाई नॉट, अगर उसको उससे फ़ायदा होता है, और ये वो इल्म है जो पूरी ज़िंदगी मतलब एज सदका जारी है। जब आपका एडमिशन हो जाता है, आपका एडमिशन का मतलब ये आपका करियर सिक्योर है, आपकी फैमिली की तरफ से ब्लेसिंग है, और वो सारी एक सदका जारिया एज अ बीइंग मुस्लिम, लाइक हमारा ईमान भी होता है कि ये सदका जारिया कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट। और मेरा बेसिकली ये होता था कि वीकेंड आई वाज फ्री, तो मैं उसको यूज़ करना चाह रहा था कि मैक्सिमम आउटपुट आए, हम कहीं ना कहीं लोगों को गाइड कर सकें। तो वो एक कम्युनिटी बनाई थी। तो मोहम्मद, आप क्योंकि उस ग्रुप में भी होते हैं, यू हैव अ लाइक नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू और सी ओवर देयर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट द ईमेल, लाइक व्हाट ईमेल किस तरह की होनी चाहिए, फॉर्मेट किस तरह का होना चाहिए, और कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कि स्टूडेंट्स नॉर्मली कर रहे होते हैं, और कौन सी ऐसी मिस्टेक्स जो कि अवॉइड करनी चाहिए, 100% अवॉइड करनी चाहिए टू फाइंड द रिस्पॉन्स फ्रॉम प्रोफेसर। सर, सर, सबसे पहली जो चीज जाती है एक प्रोफेसर के पास, वो हम खुद नहीं जाते, वो हमारा ईमेल जाता है। ईमेल से ही पहले सब्जेक्ट जाता है, वो सबसे पहले सब्जेक्ट देखता है, तो सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट जैसे कि आपने बताया था कि इट शुड बी साइकोलॉजिकल, मतलब ना बड़ा हो ना छोटा हो। मैंने कुछ अभी मैसेजेस देखे थे वो ऐसे लिखते हैं कि अटेंशन या काइंड सुपरविजन फॉर सीएसपी एक्सेप्टेंस, मतलब इतना शॉर्ट सा वो सब्जेक्ट डालते हैं। मतलब सब्जेक्ट मतलब एटलीस्ट थोड़ा कन्वर्जिंग होना चाहिए कि हाँ बंदा खोल के देखे, प्रोफेसर खोल के देखे। तो एटलीस्ट हमें इस सब्जेक्ट पे तो काम करना चाहिए। दूसरा चीज था ईमेल बॉडी। लोग ईमेल बॉडी में क्या करते हैं, पैराग्राफ बनाते हैं। मैं भी स्टार्टिंग में पैराग्राफ बना रहा था। पैराग्राफ नहीं पढ़ते लोग, लोग पॉइंट्स पढ़ते हैं। जैसे कि अगर मैं भी कोई मेल पढ़ता हूँ, मतलब अगर मैं कंपनी में काम करता हूँ तो मैं कोई भी मेल पढ़ता हूँ, तो मैं मेल को कोशिश करता हूँ बस समरी देखूँ, अच्छा अच्छा ऊपर ऊपर से देख लिया। तो आई थिंक प्रोफेसर भी मोस्टली जो बिजी होते हैं, तो वो भी मोस्टली ऊपर ऊपर से देखते हैं। वो देखते हैं कि बच्चे ने क्रिएटिविटी कहाँ दिखाई है। मैंने स्टार्टिंग में पैराग्राफ्स में मेल करना स्टार्ट किए थे। बाद में मुझे मेरे कजन ने थोड़ा मुझे गाइड किया, जिसमें उसने बताया कि आप एटलीस्ट पॉइंट्स में लिखो। तो थैंक्स टू चैट जीपीटी को थोड़ा मुझे हेल्प मिली कि उसे पॉइंट में कैसे करना है, उसे थोड़ा रिफाइन कैसे करना है। फिर मेरे साथ मसला ये आने लगा कि मैं हर चीज़ वो पॉइंट में लिखने लगा। वो तो ना एक प्रॉब्लम सॉल्व करने का दूसरी प्रॉब्लम आती है। वो दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है, वो मेरी ईमेल बॉडी अब ज़्यादा बड़ी होगी क्योंकि आप पॉइंट्स में लिखे हो। फिर उसको मैंने रिफाइन करते करते किया। तो मतलब मैं अगर दो तीन चीज़ें बताऊं कि आपको ईमेल कैसी करनी चाहिए,
2 से 3 लाइन का आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, जिसमें सिर्फ आप अपने बारे में बताओगे। फिर एक नेक्स्ट पैराग्राफ में आपका सामने वाले जो प्रोफेसर है उससे आप क्या चाहते हो, कि मतलब मैं ये फील्ड में हूँ, मैं इस फील्ड में रिसर्च करना चाहता हूँ। फिर आप बताओगे कि आप कैसे करना चाहते हो। प्रपोज स्टडी रिसर्च फोकस एरिया, कि मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं सप्लाई चेन का दूं, सप्लाई चेन में मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट कम से कम कार्बनाइजेशन हो, डी कार्बन हो, ग्रीन सप्लाई चेन रहे, तो एटलीस्ट 3 to 4 month होना चाहिए। अब हमें उससे क्या चाहिए, हमने पहले बता दिया उसे कि हम आपको क्या देंगे। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको रिसर्च करके मैं ये आपके साथ काम करना चाहता हूँ सुपरविजन में। उसके बाद जब ये आप बता चुके हो तो लास्ट में कहते हो कि योर मेंटोरशिप, की आपकी मेंटोरशिप मेरे से ऐसी होगी कि आप मुझे एटलीस्ट सुपरविजन लेटर या एक्सेप्टेंस लेटर प्रोवाइड कर दें। बस ये बोल के आप थैंक यू या वार्म रिगार्ड जैसे भी हो, उसमें आप सीवी अटैच करें। सीवी शुड बी अच्छी रिफाइन होनी चाहिए, जैसे कि आपने बताया कि एटलीस्ट फोटो होनी चाहिए। मैंने आपके एक उसमें देखा था लाइव सेशन में, जिसमें आपने कहा था कि एटलीस्ट फोटो होनी चाहिए। कुछ लोग फोटो नहीं लगाते, कुछ नहीं मतलब 90% लोग फोटो नहीं लगाते, और फोटो लगाते हैं तो मतलब बड़ी दूर की फोटो लगाते हैं। जैसे मैं अभी दिख रहा हूँ ना, इतनी दूर की फोटो लगाएंगे मैं दिख ही नहीं रहा हूँ। तो ये चीज कुछ मिस्टेक्स हैं जो मैं कहता हूँ, अगर ये रिफाइन कर ले तो एटलीस्ट 99.99% चांस बढ़ जाएंगे कि आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिलेगा इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, इसका मतलब ये है कि आपने जो बुलेट्स की बात की है कि ये बुलेट्स कहाँ पे आप ईमेल में यूज़ करते हैं, बुलेट ईमेल पॉइंट। बॉडी में? वो थोड़ा सा मुझे शेयर करें कि मैं लाइक। ईमेल बॉडी में, हम्म। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने स्टार्ट किया डियर प्रोफेसर एक्स वाई जेड। उसके बाद मैंने अपना इंट्रो दिया विच इज ऑफ 2 to 3 लाइन। उसके बाद मैंने बताया कि मैं आपके अंडर सुपरविजन करना चाहता हूँ फॉर सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन या मैनेजमेंट साइंस, जो भी कोर्स एक्स वाई जेड आपका है। उसके बाद आप बताते हैं कि प्रपोज रिसर्च फोकस एरिया। मैंने जो आपको ऊपर बताया कि मैं इस सप्लाई चेन में ऑप्टिमाइजेशन में आपकी हेल्प रिसर्च करना चाहता हूँ, तो उससे रिलेटेड आप फोकस एरियाज, प्रपोज फोकस एरियाज बनाते हो, कि जिसमें आप पॉइंट्स लिख के देते हो कि मैं इस टॉपिक पे ये चीजें करके दूंगा। तो आप बेटर कोशिश करें कि आप जिस फील्ड में जाना चाह रहे हैं फॉर मास्टर्स फॉर पीएचडी, तो उस फील्ड में जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर जाना चाहता हूँ, मुझे एटलीस्ट बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि मुझे प्रोफेसर ने यही देख के एक्सेप्टेंस लेटर दिया था कि उसे पता, उसने कहा कि यू हैव द बेसिक नॉलेज। तो भले ही मुझे 2 से 3 दिन लगे, लेकिन मुझे वो एटलीस्ट थोड़ा तो पता होना चाहिए। मैं ऐसा तो नहीं हूँ कि बिल्कुल हवा में हूँ कि चलो वहीं जाके सीखेंगे, नहीं, मुझे प्रिपेयर करना तो यहीं से करता है। मेरा सही चाइना का सफर यहीं से शुरू हो चुका है। सही सही, दैट्स वंडरफुल मोटिवेशन फॉर ऑल ऑफ यू कि ये आप जब सेकंड पैराग्राफ है उसके बाद वो कह रहे हैं कि आप 2 से 3 बुलेट्स में आप बता दें कि प्रपोज्ड रिसर्च लाइक जो आप कल को वहाँ पे अपनी स्किल्स एक्सपर्टीज लाएंगे ताकि वो प्रोफेसर उसको समझे। जैसे ये ऐसे कह लें कि जैसे आप रिसर्च इंटरेस्ट कहते हैं, लेकिन रिसर्च इंटरेस्ट इज समथिंग एल्स, लेकिन यहाँ पे जो है ये आपने ये एक प्रपोजल जो होता है जिसे हम कहते हैं कि फ्यूचर में हम आपकी लैब में क्या एक्सपर्टीज लाएंगे वो आपने मेंशन करना होता है। तो इट्स लाइक सम सॉर्ट ऑफ अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज अभी तक मैंने स्टूडेंट को ये रिकमेंड नहीं की। तो अब आपके तवसर से हम उनको भी ये रिकमेंड करेंगे कि इसको आप स्ट्रेटजी को यूज़ करें एंड ट्राई विद अ डिफरेंट टेम्पलेट एंड सी कि कहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्ड आता है उसको मूव करो। ये इट्स अ गुड थिंग विच आई फील लाइक इट्स अ गुड थिंग बिकॉज बिल्कुल। प्रोफेसर के पास इतना टाइम नहीं होता, हज़ारों ईमेल्स आ रही होती हैं। अगर वो आपकी ईमेल ओपन कर लेता है तो ये समथिंग लाइक गुड अचीवमेंट है आपकी। अच्छा मोहम्मद, मुझे ये बताएं सब्जेक्ट लाइन जो आप चूज़ करते थे नॉर्मली, क्योंकि डेफिनेटली सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है, तो आई आई होप लाइक इसमें कोई इशू नहीं होगा। सब्जेक्ट लाइन आप शेयर कर सकते हैं, आप लाइक किस तरह यूज़ करते थे कोई एक? मैं मैं एक सब्जेक्ट लाइन आपको ऊपर से ओके, बताता हूँ। राइट। मतलब मैं जो मेल करता हूँ सबसे पहले मैं कोशिश करता हूँ कि जो प्रोफेसर को मैं मेल कर रहा हूँ कि एटलीस्ट मुझे बेसिक नॉलेज हो कि वो इस फील्ड में रिसर्च कर रहा है या कर राइट। इंटरेस्टेड है। फिर मैं हेल्प लेता हूँ चैट जीपीटी की। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी सीवी मेरे जनरल ओवरव्यू से रिलेटेड रहे, कि मतलब मैं राइट जा रहा हूँ तो मेरी सीवी लेफ्ट जा रही है, ऐसा नहीं, मतलब वो एटलीस्ट पैरेलली अलाइन हो। तो मैं ओके। जो मेल करता हूँ सब्जेक्ट लाइन का, वो ऐसा होता है: प्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव मास्टर स्टूडेंट सीकिंग सुपरविजन। अब सीकिंग मतलब आप हेल्प मांग रहे हो कि मैं आई सीक फ्रॉम यू सुपरविजन इन सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन। प्रोस्पेक्टिव कहते हैं कि अभी मैं एनरोल नहीं हूँ, हम्म। लेकिन मैं एनरोल होना चाहता हूँ गॉट इन इट। मास्टर स्टडीज। और सीकिंग सुपरविजन, आपसे क्या चाहता हूँ, सुपरविजन चाहता हूँ, किसमें, इन सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन। ये मेरा रहता है, लेकिन मैं सिर्फ यही यूज नहीं करता।
मैं थोड़े से चेंज भी कर देता हूँ। मैं, होता ना, आपने कहा था कि चेंज करते रहो, देखते रहो कि क्या बन रहा है, कैसा बन रहा है। तो ऐसे ही मैं, जैसे अब क्या करता हूँ, किसी में मास्टर एप्लीकेशन लिखता हूँ। अब पहले मैंने बताया था कि प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट पहले बोल दिया मैंने। अब क्या करना है, अब पहले मास्टर्स एप्लीकेशन बोलनी है। कुछ प्रोफेसर ऐसे होते हैं चाइना में जो चाहते हैं कि आप हमें डिटेल्ड में लिख के दो। तो मैं उनके साथ, क्योंकि उनकी आपको प्रोफाइल से पता लग जाता है कि वो क्या रिसर्च कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो एक बेसिक आइडिया आपको मिल जाता है। तो मैं वैसे ही कोशिश करता हूँ कि ईमेल कंपोज करने की, और देखने की कि कैसे बढ़िया सब्जेक्ट लाइन बन सके। सबके पास चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी तो मतलब मैंने तो कहते हैं ना, घोल के पी लेना। तो मतलब मैंने वो महारत हासिल की बंदा का, प्रॉम्प्ट वगैरह में, ये सब चीजों में। हाँ, ये डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी प्रॉम्प्ट देते हैं एआई को, और एआई आपको बहुत अच्छा जनरेट यस करके दे सकता है। और मोहित, मुझे ये बताएं, आई एम सॉरी आई फॉरगेट, आपका सीजीपीए कितने है? लाइक कितनी परसेंटेज है सर, आपकी बीएससी डिग्री में? सीजीपीए बताना है या जीपीए? जीपीए बता दें भाई, टोटल परसेंटेज कितनी है आपकी? अच्छा, मैं अगर सीजीपीए बताऊं तो मेरा सीजीपीए 8.1 है आउट ऑफ 10। और हम्म। मेरा जीपीए है 3.36 आउट ऑफ 4 थ्री इन पॉइंट बैचलर। ओके, 3.36 आउट ऑफ 4 होगा, राइट? यस सर। ओके यस ओके। सर। हाँ, ओके, परफेक्ट। तो मतलब ये कह सकते हैं आप सबके लिए मोटिवेशन भी है वो स्टूडेंट जिनका सीजीपीए 3.2 3.3 का है। तो ही इज़ द वन गाय, लाइक अभी बल्कि बल्कि और मेरे पास एक स्टूडेंट का एक्सेप्टेंस लेटर है जिनका 3.2 था। और वो भी इसी तरह, उनको मैं नहीं, मतलब मैंने सीवी भी अभी तक रिव्यू नहीं की, और मेरे ख्याल से मोद हमारी भी कोई इस तरह कम्युनिकेशन नहीं हुई कि हम सीवी रिव्यू करें। लेकिन मुझे हज़ारों मैसेज, मतलब हज़ारों तो नहीं, मतलब हंड्रेड्स में मैसेज आ रहे हैं कि सीवी रिव्यू करें। तो खैर, सब्जेक्ट लाइन इसको आप लाजमी डिफाइन करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पहली चीज़ है जो प्रोफेसर जब देखता है आपकी मेल ही तब ओपन होनी है। और अभी मैंने एक न्यू ट्रिक बताई है, आप वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे आपको लाइव में शो भी होगी कि इमोजी आपने कैसे यूज़ करनी है। साइकोलॉजिकली यस। खेल लें, अब जो चाइनीज़ है ना, हमने बड़ी मेहनतें कर ली हैं, अब साइकोलॉजिकली हम मेहनत करेंगे। राइट। तो मोहद, नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द सीवी। तो सीवी में फर्स्ट तो आपने डिस्कस किया कि लाइक वी आर ओके विद द पिक्चर वी मस्ट हैव टू ऐड। और बाकी जो हमारा एजुकेशन होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपका सीजीपीए कम है तो आपने कैसे उसको कवर किया है? अच्छा, गुड क्वेश्चन सर। सर मैंने जैसे सीजीपीए अगर मैं मानता हूँ कि मेरा एटलीस्ट अगर 2 आता है, तो मुझे पता है कि मैंने कुछ बेसिक कोर्सेज कर लेने चाहिए उससे पहले। जैसे कि जब मैं बैचलर्स कर रहा था साथ साथ, तो तभी कोविड का टाइम चल रहा था। तो मुझे एक एज मिल गया था कि मैं ऑनलाइन स्टडी के साथ साथ कुछ और भी चीज़ कर सकता हूँ। तो मैंने साथ में एक इंटर्नशिप की थी। वो इंटर्नशिप ऐसी थी कि मतलब एक एनजीओ में थी। उसमें जो बच्चे एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको बेसिक डिजिटल आप यूज करते हैं, जैसे कंप्यूटर्स की नॉलेज दे दी, बेसिक एमएस वर्ड वगैरह। तो मुझे वहां से एक इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिला, सीधा गवर्नमेंट सर्टिफिकेट। तो मुझे वहां से एक सीजीपीए में हेल्प मिली है। प्लस साइड बाय साइड मुझे बैचलर्स में एक रिसर्च पेपर लिखने का मौका मिला था। तो मतलब मैंने रिसर्च पेपर सीख रहा था लिखना, तभी मेरी वो डिग्री पूरी हो गई। तो मुझे वो रिसर्च पेपर भी याद ही रह गया। मतलब मुझे बेसिक नॉलेज है कि हाँ, कि पब्लिश कैसे करते हैं, कैसे आपको चीजें सीखते हैं। तो मतलब मुझे बैचलर से वो चीज मिल गई थी जो पीएचडी में कराते हैं। और मैंने बेसिक कोर्स किए हुए थे, जैसे जावा के, सी प्लस प्लस से। मतलब जितना मैं टाइम स्पेंड कर सकता था इन कोविड, क्योंकि कोविड में तो वैसे ही आपको पता है कि जो बाहर नहीं निकलते थे, तो मैं जितना ही इन एंड आउट कर सकता था घर में बैठ के, वो मैंने कोशिश की। साइड बाय साइड मैंने ओ लेवल कोर्सेज किए। ओ लेवल कोर्स इन इंडिया इसे ऐसे कहते हैं कि आपको 1 साल का कोर्स कराते हैं कंप्यूटर का, जिसमें आपको फोटोशॉप वगैरह सिखाते हैं। प्लस मुझे साथ ही साथ मुझे टाइम मिला तो मैंने उर्दू भी सीख ली, क्योंकि हम्म। उर्दू भी मुआशरे के लिए बहुत जरूरी है। ओके, यस सर। इट्स वंडरफुल, माशाल्लाह, यू आर अ मल्टी टैलेंटेड बॉय। तो मुझे ये बताएं, लाइक व्हेन यू सेंड अ सीवी टू एनी प्रोफेसर, तो क्या वहाँ पे भी प्रोफेसर ने कभी कोई फीडबैक दिया अबाउट योर सीवी, और हाईलाइट समथिंग लाइक इसमें कोई चीज़ इंप्रूव होनी चाहिए, और एनीथिंग लाइक फीडबैक कहीं से आपने लिया हो अपने भाई से जब आपने कम्युनिकेशन की थी अबाउट सीवी? तो उसने हाँ। क्या क्या कहा, हाँ। क्या क्या चीज़ें आपने इसमें एडिट करनी है? तो इट विल बी लाइक गुड टू शेयर विद अस, ताकि हमारी जो कम्युनिटी है वो भी उसको मज़ीद इम्प्रूव कर
कर सकें? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बताना चाहूंगा कि जो इंट्रोडक्शन था वो शुड बी ऑन द टॉप। मतलब यहाँ पे आपकी फोटो, मैं अगर आप टिल्ट कर लीजिए, यहाँ पे आपकी फोटो, यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन साइड बाय साइड, जो आपका इंटरेस्ट है वो आपके कॉन्टेक्स्ट के ठीक नीचे आना चाहिए, मतलब पैरेलल ही चलनी चाहिए चीजें, क्योंकि हर कोई ऐसे रीड करता है। In Urdu हम्म। we read like this, in हम्म। Hindi we write, in English we read like this। तो हम्म। आपको ऐसे रीड करता है, तो वो पहले आपको देखेगा, फिर आपका इंट्रोडक्शन देखेगा, फिर आपको देखेगा आप कहाँ रहते हैं, जिसमें आपकी एज, मतलब मैंने, हाँ एक चीज मुझे पॉइंट करनी थी। मैंने, मुझे पास भी कुछ लोगों के मैसेज आते थे कि आप सीवी रिव्यू कर लीजिए, तो मैंने सीवी रिव्यू की। किसी का एड्रेस आता है फॉर एग्जांपल कि मैं हाउस नंबर दिस, ब्लॉक नंबर दिस, रावलपिंडी, लाहौर, ऐसे करके पूरा पूरा एड्रेस डालते हैं। मतलब मैं एज अ प्रोफेसर क्यों करूंगा जान के, मुझे पता है कि आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, बस दैट्स इनफ। मतलब बिल्कुल। ये चीज तो मैं मेजरली हाईलाइट करूंगा कि हम्म। आप ये चीज तो प्लीज चेंज करें। और बिल्कुल। आप इंटरेस्ट जरूर डालें, आप अपनी सीवी जनरल बनाएं, किसी स्पेसिफिक प्रोफेसर के लिए सीवी नहीं बनाएं, आप जनरल सीवी बनाएं कि मुझे अगर सप्लाई चेन में ही अपना मास्टर्स या पीएचडी करनी है तो मैं उसी से रिलेटेड बनाऊंगा, जिसमें आप दो तीन पॉइंट हाईलाइट कर सकते हैं जो लॉजिस्टिक्स से हो सकते हैं या कुछ ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, लेकिन वो बेसिक सीवी रहे जिसमें आपका इंट्रोडक्शन आ गया, आपका इंट्रोडक्शन के ठीक नीचे आपकी एजुकेशन आनी चाहिए। और जो लेटेस्ट एजुकेशन है, फॉर एग्जांपल मेरी बैचलर्स है, आई थिंक शायद पाकिस्तान में तो बैचलर्स नहीं होती शायद सर, नहीं, वहाँ पाकिस्तान एफएससी में होता है, मैंने बैचलर। सुना है। नहीं नहीं, पाकिस्तान में बैचलर होती है। होता है, अच्छा होता है। तो आपकी बैचलर्स आ गई, फिर बैचलर्स के बाद आपने जो उससे नीचे लेवल की कोर्सेज में डिप्लोमा किया वो हो गया। उसके बाद आप डालिए एक्सपीरियंस, जैसे कि मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं आई एम वर्किंग है, तो मैं जहाँ जॉब कर रहा हूँ क्या टाइटल है, कब से कर रहा हूँ, वो सारी डिटेल। और एक छोटा सा पैराग्राफ में आपको बताना है वो कि जॉब जो कर रहे हैं उसका रोल क्या है। साइड बाय साइड अगर आपने बैचलर्स में, ऊपर जब बात करें बैचलर में, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया है तो वो बैचलर में छोटा सा 3 से 4 लाइन का प्रोजेक्ट होना चाहिए, जिसमें आपने मेंशन किया है कि मैंने इस प्रोजेक्ट में क्या किया है। या ऐसे आप फर्स्ट पेज पूरा कर दीजिए। सेकंड पेज में आप आ जाइए, उसमें बताइए आपको लैंग्वेज कौन कौन सी आती हैं। या मैं लैंग्वेज बताना चाहता हूँ, लैंग्वेज जैसे C++ वाली लैंग्वेजेस, जो आपको लैंग्वेज आती हैं। साइड में आपको लेफ्ट में लिखना होता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, या पब्लिकेशंस किस में है, या सर्टिफिकेट, हाँ बेसिक सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट जरूर मेंशन कीजिए। इंटरेस्ट के नीचे सर्टिफिकेट जरूर मेंशन कीजिए कि मैंने किस किस में सर्टिफिकेट हासिल किया है। साइड बाय साइड, जैसे मैं अपने कॉलेज का लिटरेरी क्लब में कोर टीम मेंबर था, तो मैंने 3 से 4 होस्ट किए थे प्रोग्राम्स, तो मैंने वो मेंशन किया हुआ है कि मतलब मैंने पूरी सीवी एटलीस्ट 2 पेजों में पूरी कंप्लीटली भरी हुई है कि मैंने ये भी किया है, मैंने वो भी किया है। एटलीस्ट आपके पास वो रहे कि हाँ मेरे पास इससे आगे बेहतर है, हम्म। ये मैं कहना चाहता हूँ। और लास्ट में रेफरेंसेस जरूर डालें कि किसी प्रोफेसर का अगर आपके पास रेफरेंस है, ये बूस्ट करता है किसी को कि हाँ एटलीस्ट 2 3 से अच्छे प्रोफेसर का अपने कॉलेज के रेफरेंस डालिए। ओके ओके, थैंक यू सो मच जी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्होंने डिस्कस की हैं अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि उनको ऑलरेडी प्रोफेसर के साथ कम्युनिकेशन भी रही है अभी रिसेंटली, एंड ही फाउंड गुड रिस्पॉन्ड, जो कि मैंने आपके साथ शेयर भी किया। अच्छा, इसमें उन्होंने कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं। नंबर वन, तो ही वाज टॉकिंग अबाउट कि आपने जो कंट्री का नेम है, लाइक आप अगर एड्रेस कंप्लीट ना लिखें, आप सिर्फ कंट्री लिख दें, दैट इज़ फाइन। अक्सर मैंने ये भी देखा है, सेम एज यू, कि पिक्चर लगाई हुई है, मेल हूँ मैं, आगे वो उस पर लिखा हुआ है जेंडर मेल, तो मैं वो अक्सर हाँ कहता हूँ कि ये यार चीज़ मतलब फिजिबल ना, लाइक यू आर मेल यू आर फीमेल, तो यू डोंट नीड टू राइट ओवर देयर। तो उसके बाद बाकी जो है, जैसे आपका थीसिस है, आपने प्रोजेक्ट किया, उसको लाजमी एलेबोरेट करें, अपना रोल लाजमी बताएं। और अगर आपने कोई कोर्सेज रेलिवेंट किए हुए हैं, आप अपने कोई कोई भी रेलिवेंट चीज़ें हैं, आपकी मेंबरशिप है, आप वॉलंटियर वर्क है, तो यू मस्ट हैव टू मेंशन। और जो नॉर्मली मास्टर्स की जो सीवी होती है वो 2 पेजेस तक आप रखें, जब पीएचडी के लिए 3 to 4 भी रख सकते हैं, लेकिन 3 इज़ फाइन। तो उसमें आपने रिफाइन करनी है प्रोफेसर की, आपने जब एकेडमिक प्रोफाइल बता रहे हैं, वो रिकमेंडेशन बता रहे हैं, उसका नेम बताएं, उसका पोजीशन बताएं, असिस्टेंट है, एसोसिएट है, ये क्या है। उसके बाद उसका बताएं कि आया वो किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, उसको स्कूल या डिपार्टमेंट कौन सा है, उसके बाद यूनिवर्सिटी का नेम बताएं, देन आप उसका ईमेल और कॉन्टेक्ट नंबर बता दो। तो ये आपकी यहाँ पे सीवी आपकी ख़त्म हो जाती है। आई होप कि यहाँ पे सीवी और जो हमारा
ईमेल बॉडी है उनके क्वेश्चंस आपके ऑलमोस्ट तकरीबन क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर किया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आता है, अगर ये दोनों चीज़ों से प्रोफेसर मतलब इम्प्रेस हो जाता है, वो कहता है कि यार मोहद यू आर लाइक गुड, तो नेक्स्ट स्टेप होता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू थोड़ा सा जितना मर्जी कोई शार्प स्टूडेंट हो, मेरे जैसा भी बंदा लाइक जो कि एज अ मतलब टीचर वर्क की है, तो हमें भी थोड़े से नर्वसनेस तो होती है। तो मोहद, आई वुड अप्रिशिएट कि आप मुझे अपना शेयर कर सकते हैं कि कहीं पे आपको इन दोनों एक्सेप्टेंस में आपको कहीं इंटरव्यू का सामना करना पड़ा प्रोफेसर का, या प्रोफेसर ने ड्यूरिंग मेल आपको कुछ क्वेश्चन या कुछ रेलिवेंट कोई चीज़ें आपसे डिस्कस की हों, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू नो। सर शायद वो थोड़ा लगती था कि मुझे दोनों बार इंटरव्यू का सामना नहीं करना पड़ा, बट इंशाल्लाह सीएससी में तो सामना करना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल बस बिल्कुल। मेल थ्रेड स्टार्ट हुई थी विद प्रोफेसर, जो अब तक एटलीस्ट 26th मेल चल रही है मेरी प्रोफेसर के साथ। अच्छा। मैं कांटेक्ट अभी बीच में रिसेंटली भी मेरा कांटेक्ट उनसे हुआ था, जिन प्रोफेसर ने मुझे सीवी दिया है। तो मैंने भी उन्हें बताया था कि सर थैंक यू सो मच फॉर योर लेटर। उन्होंने कहा कि कीप इट अप, वी विल लुकिंग फॉरवर्ड फॉर यू। तो मतलब मेरी बेसिक कन्वर्सेशन चलती रहती है, मैं उनसे थोड़ा मतलब ड्रॉप नहीं करता, कि एटलीस्ट हम्म। उन्हें भी पता रहे कि हाँ मैंने किसी एक बच्चे को एक्सेप्टेंस लेटर दिया है, ताकि मैं चाहे ना हूँ तो उन्हें याद रहे कि हाँ कि अमान आ गए हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये लाजमी है टू कम्युनिकेट, चल। बल्कि उन्हें वी चैट पे भी ले जाएं और वहाँ पर उन्हें अपडेट भी करें कि मैं चाइनीज़ सीख रहा हूँ, या मैं कुछ स्किल सीख रहा हूँ, मैंने ये सीखा है या ये चीज़, तो इट्स लाइक समथिंग। चाइनीज़ सीखेंगे ना तो वो थोड़े से चाइनीज़ बड़े खुश होते हैं, ये मैंने। और दूसरा जो है वो रिसर्च पब्लिकेशंस पे प्रोफेसर जो है वो बड़े खुश होते हैं। बाकी अभी क्योंकि वी आर लाइक यू गाइस आर लाइक बैचलर स्टूडेंट, तो बैचलर के लिए कोई भी छोटी सी होगी तो वो उसके लिए प्रोफेसर मतलब थंब अप करता है, यार यू आर डूइंग। अगर पीएचडी से हमें ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है कि पीएचडी वाला शायद कुछ ज़्यादा कर रहा होगा। तो आपकी जो प्रोफेसर के साथ कम्युनिकेशन हुई, लाइक फर्स्ट आपने ईमेल की, उसने आया कि सेकंड में ही आपको एक्सेप्टेंस का कह दिया, अच्छा ठीक है आई विल गिव द एक्सेप्टेंस लेटर, या उसने क्या कहा? ये मतलब मेन चीज़ है जो आप शेयर नहीं कर रहे अभी तक, तो वी वांट टू हेयर, तो ये ज़रा शेयर करें आप। सर मैंने मेल किया प्रोफेसर को, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर मैंने एक दिन वेट करके, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मंडे को अगर मेल शेड्यूल किया तो मुझे ट्यूसडे तक कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने वेंसडे को दोबारा मेल किया, तो कह रहा है, तो प्रोफेसर ने कहा ओ आई एम सॉरी कि मैं थोड़ा भूल गया था आपको रिप्लाई करना। फिर उनका मेल आया कि मैंने आपकी सीवी रिव्यू की है, मैंने आपका जो डेटा है वो सब रिव्यू किया है, एंड यू आर अ नाइस पर्सन। मतलब उन्होंने थोड़ा सा ऐसे बोला, और बस वही मेल खत्म हो गई। मतलब ना मैं इधर हूँ ना मैं इधर हूँ, तो मैं भी न्यूट्रल पे था। तो अच्छा। मैंने साथ साथ मैं अपनी शीट में अपडेट कर रहा था कि अच्छा मुझे इन प्रोफेसर का मेल आया। वो शीट ही मेरी उसी दिन बनी थी, मुझे आज भी याद है। आई थिंक सर। 18 अगस्त को मेरी शीट बन चुकी थी। तो मैंने वो उन्होंने फिर मैंने बोला कि सर मुझे अपना एडमिशन प्रोसेस बताइए, कि हाउ कैसे आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। तो उन्होंने कहा इट इज़ ईजी, आप एडमिशन पोर्टल पे जाके चेक कर लें। मैंने कहा सर मुझे सीएससी के लिए एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए। मतलब मैं बहुत ही हम्बली तरीके से, बहुत ही पोलाइट वे में मेल कर रहा था, और ज़्यादा बड़ा मेल नहीं। मतलब अब क्या था, अब एक प्रोफेसर अगर मेल आ गया है और वो हम्म। आपसे कन्वर्सेशन कर रहा है, तो मैं थोड़ा उसे इनफॉर्मल लेके जा रहा था, मतलब नॉट फॉर्मल, थोड़ा इनफॉर्मल की साइड की। ठीक है, हाउ यू सर, आई होप यू आर फाइन, प्लीज हेल्प मी इन दिस, मुझे सीएससी के लिए एक्सेप्टेंस लाइक दैट। तो मैंने उन्हें बोला, कह रहे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं एक बार अपने इंटरनेशनल जो उनका होता है आई थिंक कमेटी या इंटरनेशनल जो हर यूनिवर्सिटी का होता है, उन्होंने मुझसे पता किया। तो उन्होंने आई थिंक फिर मेरी शायद इंटरनेशनल उन्होंने मेरी सीवी रिव्यू की होगी, मुझे ये आइडिया नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर आई थिंक 4-5 दिन तक कोई अपडेट नहीं आया। मैं इस समय बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, मेल कर नहीं सकता क्योंकि वो वहाँ उन्होंने कहा है कि मैं पता करके बताता हूँ। तो फिर एक दिन मैं ऑफिस में था, तो उनका ठीक मैसेज आया, मतलब आई थिंक मेल आया। उसमें लिखा था हियर योर एक्सेप्टेंस लेटर, विश बेस्ट रिगार्ड्स। तो उसमें पता चला कि मुझे एक एक्सेप्टेंस लेटर मिल चुका है। एंड आई बाय गॉड, मैंने ऐसा फील हो रहा था कि बस मैं उस टाइम पे लंच कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि मैं सब कुछ हो गया, बस यही है जो है हो गया। वो 10-15 दिन की मेहनत वो दिख गई थी। अच्छा सर। एक चीज और थी, आप जो नेम दें प्रोफेसर को, या आप अपनी सीवी में नेम दें, तो प्रोफेसर क्या करता है वही नेम उस पे लगा देता है। कुछ प्रोफेसर ऐसे होते हैं जो जो सेकंड मेरी प्रोफेसर थी, उन्होंने मुझे कहा था कि आप मुझे ड्राफ्ट करके दे दें, तो मैंने ड्राफ्ट करके दिया था। लेकिन फर्स्ट प्रोफेसर जिन्होंने मुझे सीवी दिया था, उन्होंने मेरा नाम थोड़ा
गलत कर दिया था उन्होंने मुझे, कुछ कुछ जगह पे मतलब एरर बना दिए थे मेरी कॉन्टैक्ट में कुछ में, तो उन्होंने मुझे किया। लेकिन एटलीस्ट ये कि मुझे 10 से 12 दिन लग गए सीवी लेने में, सॉरी एक्सेप्टेंस लेटर लेने में। बट मुझे एक चीज़ पता लगी कि इसमें सबर का बहुत बड़ा खेल है। आपको सही सबर करना है। सही। बिल्कुल ऐसे ही है, ये जो सा जर्नी है इसमें कुछ तो लक भी बड़ी मैटर करती है कि आपने सेंड किया, प्रोफेसर ने उसी टाइम ओपन किया और आपकी सीवी अच्छी है, उसने कहा ओके। ऐसे भी स्टूडेंट्स को हुआ है, लेकिन वो बहुत कम होते हैं, अदरवाइज यू हैव टू सेंड ईमेल। तो मुझे ये बताएं मोहित, आपने कितनी ईमेल सेंड की, आपको पहला मिला, और दूसरे के लिए आपने कितनी सेंड की, और तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्या यह फॉलो अप के लिए कितने डेज होने चाहिए, लाइक आफ्टर 1 वीक के बाद करना चाहिए? क्योंकि स्टूडेंट का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हमारे स्टूडेंट्स का अक्सर आप ग्रुप में भी देख रहे हो तो वो कहते हैं हमने 100 किए हैं, जी हमें को जी। फॉलो अप में भी नहीं रिप्लाई कर रहा। तो ये ज़रा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। सर मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो अ, मुझे जब मैंने फर्स्ट और सेकंड जो एक्सेप्टेंस लेटर मिला है, उसके लिए जब मैंने अप्लाई मेल करना स्टार्ट किए थे, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ 15 मेल किए थे। ओह सिर्फ ओके। सिर्फ 15 मेल। हम्म। उसमें से 15 मेल में से 5 मेरे बाउंस हो गए थे। आई डोंट नो क्या एरर था उसमें, तो सिर्फ 10 मेल, मेरे पास सिर्फ वो अच्छा। 10 मेल थे जिसमें से कोई रिप्लाई आना था। तो सही। मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया था कि एक तो मेल कर रहा हूँ मैं, ऊपर से मेल बाउंस हो रहे हैं, प्लस आई हैव 10 मेल्स ऊपर से। इन इंडिया चाइनीज कुछ वेबसाइट नहीं चलती हैं, मोस्टली नहीं चलती हैं, तो यू हैव टू यूज वीपीएन। तो वीपीएन भी चलता है नहीं चलता, तो बहुत इशू हो रहा था फैकल्टी लिस्ट निकालने में। एंड थैंक्स टू माय ब्रदर जिन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की इस चीज़ में लेके। उन्होंने मुझे काफ़ी फैकल्टी की लिस्ट वगैरह दी, निकाली मैंने। तो मुझे मैं बताना चाहूँगा कि मतलब अगर मैं मेल कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने 1 सितंबर को एक प्रोफेसर को मेल किया और वो उस दिन मंडे है, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसे वेट करूं कि एटलीस्ट मंडे ट्यूसडे वेंसडे और थर्सडे के लिए मेल शेड्यूल करूं, मतलब थर्सडे को मेल उसके पास पहुंचना चाहिए। तो मैं ये प्रोसीजर फॉलो करता हूँ। लेकिन ये मैं अब करता हूँ क्योंकि अब हर कोई मेल कर रहा है। जब मैं मेल कर रहा था तब आई थिंक शायद मेल बहुत कम कर रहे थे, मैं ये मान के चलता हूँ। और इंडिया के मतलब बहुत कम लोग ही चाइना के लिए अप्लाई करते हैं, तो मुझे थोड़ा सा ये गाइडेंस नहीं मिली थी कि मेल कब करना चाहिए। तो मैंने ये सोचा कि मैं एक वीक, मतलब मैं अगर मंडे को मेल करता हूँ, इन स्टार्टिंग की बताता हूँ कि अगर मैं मंडे को मेल कर रहा हूँ, जस्ट सेकंड। भी हम उनकी आवाज़ नहीं आ रही, आई थिंक मे बी थोड़ा सा एरर होगा। यस तो यस ओके। यस 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 यस। तो मैं कह रहा था कि जैसे कि मैं स्टार्टिंग में जब मैं मेल करता था, तो मैं एक वीक का टाइम लेता था कि अगर मैंने मंडे को मेल किया तो मैं नेक्स्ट मंडे को फॉलो अप मेल डालूंगा। तो उससे ये हो रहा था ना कि मैं अगर हर 2 से 3 दिन में मेल कर रहा हूँ, तो मैं भूल जा रहा था कि उसे फॉलो अप में डालना है नहीं डालना। तो मैंने फिर बीच में फासला कम किया, तो मैंने कोशिश किया कि मैं जिसको मंडे को मेल कर रहा हूँ तो फिर थर्सडे में मेल डालूँ। अब ये आलम है कि मैं अगर मंडे को कर रहा हूँ तो वेंसडे की शाम में मेल शेड्यूल करता हूँ थर्सडे के लिए। तो ऐसे करके मेरा चल रहा है अभी मेल में। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अभी 2 से 3 रिप्लाई और आए हैं जो अभी कुछ पॉजिटिव हैं कुछ नेगेटिव हैं। तो अगर मैं जैसे ग्रुप में देखता हूँ, जैसे आप सर बता रहे थे कि तो ग्रुप में क्या होता है कि लोग कहते हैं कि मैंने 50 मेल कर दिए, 60 मेल कर दिए। मैं भी 60 मेल शेड्यूल करता हूँ, मैं भी 72 मेल शेड्यूल करता हूँ, मैं भी 100 मेल शेड्यूल करता हूँ। लेकिन अगर मुझे रिप्लाई एक का भी नहीं आ रहा है, तो मतलब मैं तो ये मानता हूँ कि मेरी या तो सीवी में कमी है या मेरी ईमेल में कमी है। मतलब इफ यू आर केपेबल ऑफ गेटिंग एक्सेप्टेंस लेटर, तो मतलब इन चीज़ों पर काम करें, इन 2 चीज़ों पर तो मेन काम करें। यही हम्म। मेरी चीज़ें हैं जो आपको रिप्रेजेंट करूंगी। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि सीवी और ईमेल, फर्स्ट आपकी ईमेल आ जाती है, आपका सब्जेक्ट लाइन वो हमने बार बार डिस्कस किया है। तो इन दो चीज़ों के लिए मैंने, मेरे ख्याल से मैं तो एक वीडियो बनाने लगा था सीवी पे, और आपने देखा होगा कि मैंने 3 4 वीडियोस बनाई है सिर्फ सीवी को डिस्कस कर यस रहे हैं, मिस्टेक है, ये है यस। वो है। और उसके बाद 3 वीडियोस हमने ईमेल पे बनाई कि अच्छा ये कर लें, ये कर लें। और अभी भी बिलीव, मेरे पास कोई ईमेल का टेम्पलेट आता है तो उसमें सेम वही मिस्टेक आ रही होती है, जो कि कॉमन, मैं कहता हूँ ग्रीटिंग्स जो उनसे, जैसे आई होप यू आर डूइंग वेल, उन्होंने आगे लिखा होता है डॉट के बाद माई नेम इज। मैं कहता हूँ एटलीस्ट ये तो हम्म, एक सेंस होनी चाहिए ना, हम बैचलर किए हैं, आप मास्टर किए हैं, इसको आपने नेक्स्ट लाइन में कम, लेकिन मुझे
पता नहीं क्यों अभी तक यही मिस्टेक मुझे मिल रही है। तो लाइक दैट्स समथिंग लाइक, अगर आप इसको फॉलो अप करते हैं जो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, कि आप पोटेंशियल सुपरवाइज़र को फाइंड आउट करें, आप उनको रीच आउट करें और अपनी रिसर्च करके उनको करें, तो यू विल फाइंड अ पॉजिटिव रिस्पॉन्ड। अगर देखें ये अमान इंडिया में बैठ के 10 ईमेल्स में से एक का रिस्पॉन्ड ले लेता है, एक एक्सेप्टेंस लेटर ले लेता है, आप 100 करके पाकिस्तान में और आपको एक का भी नहीं आता, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम कर रहे हैं। वो अक्सर ना, मेरा एक अभी रिसेंटली एक दोस्त मुझे बता रहा था कि हम पब्लिकेशन बहुत ज़्यादा करते हैं। तो कहते हैं, मेरे चाइना एक मेरे ऑस्ट्रेलियन प्रोफेसर, तो उससे बात हो रही थी, तो मैंने उसकी प्रोफाइल दी, उसकी तकरीबन 20-30 पब्लिकेशन है, और एक प्रोफेसर पाकिस्तानी उसके 100 प्लस पब्लिकेशन है। अब जब कंपैरिजन किया, वो जो 2% वर्ल्ड की लिस्ट आई है, अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है कि वर्ल्ड टॉप साइंटिस्ट 2%, अब उसमें वो ऑस्ट्रेलियन प्रोफेसर मौजूद है, पाकिस्तानी नहीं है। तो द थिंग मैटर इज, कभी कभी, बल्कि इन द मोस्ट ऑफ द केसेस, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी बिल्कुल। आपकी मैटर करती है। तो कितनी क्वालिटी आप ईमेल कर रहे हैं, कितनी क्वालिटी आप प्रोफेसर्स को रीच आउट कर रहे हैं, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। और स्पेशली फॉर द इंटरव्यू लाइन, वो हमने ऑलरेडी भी कुछ सेशन की, कुछ आगे भी जाकर हम करेंगे सेशन। तो मोहित, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू ओवर हेयर, कि आप इंडिया से स्पेशली जोन से आपने टाइम दिया। इवन वी वर ट्राइंग फ्रॉम द लास्ट कि हम इन चीज़ों को लेकर चलते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई वॉज बिजी एज वेल, लाइक मोहित का थोड़ा स्केड्यूल बिजी था। लेकिन ये आपके लिए, आप सबके लिए एक मोटिवेशन है। एज अ पाकिस्तानी आप हैं, आप इंडियन हैं, आप जिस मर्जी कंट्री से हैं, बिकॉज नॉलेज इज़ फॉर एवरी वन। आप यूट्यूब पे जाएंगे, आपको नॉलेज मिलता है, और वो सारी दुनिया के लिए ही है। तो आई बिलीव, अपना टाइम अगर आप दे ही रहे हैं एक चीज़ को, तो क्वालिटी टाइम दें, उसको लर्न करें आप, उसके बाद उसको इनपुट करें, रिफाइन करें, एक्सपर्ट से रिफाइन करवाएं, अपना फीडबैक शेयर करें, लोगों से फीडबैक लें, उसको इम्प्रूव करते जाएं। इंसान जो है ना, जैसे हम कहते हैं कि वी आर लाइक ह्यूमन, जो पूरी ज़िंदगी अपने आप को इम्प्रूव करता रहता है। और ये जानवर में नहीं होता, जानवर कहता है खाना पीना सो जाना, और इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी सलाहियत रखी है कि जितना दौड़ेगा उसकी उतनी सलाहियत बढ़ती है। आप 1 किलोमीटर दौड़ोगे, एक महीने का आप लगा लो, आप महीने के बाद आप 2 किलोमीटर दौड़ोगे। उसकी क्या रीज़न है? बिकॉज वी आर लाइक ब्लेस्ड, कि हमारे अंदर ऐसी क्वालिटी रखी है, हम जितना अपना ब्रेन को यूज़ करेंगे, जितना हम अपने आप को यूज़ करेंगे, उतनी हमारी क्वालिटीज़ बढ़ रही होंगी। तो अगेन आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू हेयर मोहित, एंड थैंक यू सो मच। थैंक एंड यू, थैंक आई विल बी वेरी हैप्पी, अगर कोई स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आएंगे तो डेफिनेटली हम एक सेकंड सेशन भी आपके साथ करेंगे, क्योंकि अभी स्टूडेंट्स के काफ़ी क्वेश्चन आने, फिर लेटर यू। ऑन इंशाल्लाह। हाँ, ओके ओके, जी। थैंक यू सो मच मोहित। इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग, आई विल बी वेरी हैप्पी टू लाइक समथिंग लाइक विच यू समराइज द थिंग फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंस, फ्रॉम द स्टूडेंट्स कमेंट्स, कोई अपनी समरी में लुबे लुबाब जिसे हम उर्दू में कहते हैं, ताकि इट विल बी अ मोटिवेशन टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। सर, अगर एक्सेप्टेंस लेटर की बात है तो एक्सेप्टेंस लेटर इज अ पीस ऑफ पेपर जो कि आपको चाइना का वीजा देगा। मैंने अभी सिर्फ वीजा बोला है, सी एस सी स्कॉलरशिप मिलेगी। कुछ लोग उसी को सब कुछ मान के बैठे हैं और बाकी चीज़ों पे काम नहीं कर रहे, लाइक स्टडी प्लान वगैरह। तो हमें साथ साथ स्टडी प्लान पे ही फोकस करना है। मतलब ओवरऑल मैं इस जर्नी से मैं सीखा हूँ कि आपको हर चीज़ शेड्यूल करके चलनी है। मतलब मैं 10 दिन 15 दिन अगर पहले देखूं अपने आप को पीछे, तो मैं काफ़ी चीज़ों में रिफाइनमेंट पा रहा हूँ। मतलब मैं पीएचडी के लिए तो अप्लाई कर रहा हूँ ऑब्वियसली, लेकिन मैं कामों में भी जो चीज़ें मैं करता था गलत